हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेथ नेटवर्क यानी पेथ कॉइन के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी अच्छी हमें यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि पेथ का अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस ये भी जानेंगे कि पेथ क्या हमें अपकमिंग डेज में 5x तक का प्रॉफिट दे सकता है। तो अगर आप पेथ में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर अभी तक आपने बाइंग नहीं की है तो इस वीडियो में मैं आपको बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट भी बताऊंगी, सेलिंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट बताने वाली हूँ और इसके साथ ही A to Z टोटल हम इसके फंडामेंटल्स को यहाँ पे एनालाइज करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे, अनलॉकिंग पे करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो पेथ की आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पेथ में जो मैंने एंट्री करवाई है वो 0.30 पे करवाई है और मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे एंट्री की है तो अभी भी प्रॉफिट में है। और फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है ये सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पेथ के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.37 पे है, मार्केट कैप भी अप ट्रेंड में है और वॉल्यूम काफी अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड मूवमेंट में है, 180+ % से। दैट मीन्स कि शॉर्ट ड्यूरेशन में भी पेथ 0.50 तक हिट कर सकता है एक नॉर्मल ब्रेकआउट के थ्रू भी। ठीक है, टोटल सप्लाई की बात करें तो 10 बिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। सर्कुलेटिंग सप्लाई 3.62 बिलियन हो चुकी है मार्केट में ऑलरेडी। और परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर लो है तो 0.35 तक लो है, हाई है तो 0.39 तक हाई है। ऑल टाइम हाई इसने 2024 में ही दिया था जब $1+ तक को ये रीच कर गया था। लो की बात करें तो वो भी 2024 में ही देखने को मिला जब इसका प्राइस डाउन में आया था 0.22 तक और हमारी एंट्री 0.30 पे है। उसके बाद हमने और ज्यादा यहाँ पे बाइंग नहीं की, एक सिंगल ही एंट्री है और उससे हम मिनिमम 5x तक का यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो सोलाना इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। मैं आपको बता दूं कि ये 2024 में ही मार्केट में आया है और सोल बेस्ड है। तो जैसे जैसे सोल के प्राइसेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे उसी के फॉलो अप में पेथ का प्राइस भी यहाँ पे वेरी करने वाला है। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे चलते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड है और 2021 से है इसकी प्रोफाइल ट्विटर हैंडल पे। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 238.5K की कम्युनिटी है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। यहाँ पे आज की डेट में भी आपको मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप पेज के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। एक वेल डिजाइन यहाँ पे आपको वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो अगर आप पेज के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हैं तो ऐसा करने से पहले आप एक बार इसकी वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें सो दैट आपको पता लगे कि पेथ जो प्रोजेक्ट है ये किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बात करते हैं एक्सचेंजेस पे। तो देखो मार्केट में न्यू होने के बावजूद भी इसकी जो लिस्टिंग है वो बाइनेंस, बाइबिट, OKX, अपबिट और HTX, बिटगेट, कुकॉइन जैसे फॉरेनर एक्सचेंजेस के साथ साथ इंडियन एक्सचेंजेस पे भी इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल की बात करें तो यहाँ पे 200+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। तो पेज के एक्सचेंजेस को भी लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेफ्टी आपने वहीं लेके चलना है कि अगर बहुत ज्यादा फंड इन्वेस्ट करते हैं तो उसे एक सिंगल एक्सचेंज पे ना रखें, डिस्ट्रीब्यूट करके रखें मल्टीपल एक्सचेंजेस पे सो दैट अगर एक्सचेंजेस में कोई इशू आता भी है वजीरेक्स के जैसे हैक हो जाए या बैन किया जाए इंडिया में तो उस केस में आप अपने फंड्स को सेफली एक एक्सचेंज से दूसरे पे उसे ट्रांसफर कर पाएंगे या विड्रॉ भी कर पाएंगे। इसके अलावा देखो जब मैंने एंट्री करवाई थी ना 0.30 पे तभी मैंने कहा था कि होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट हम 2024 के एंड तक लेके चलेंगे। तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि देखो यहाँ पे जो अनलॉकिंग हमें देखने को मिलेगी ना वो जैन 2025 में है। तो उससे पहले नवंबर दिसंबर तक एक अच्छी खासी रिकवरी हो सकती है और पेथ मिनिमम $1 तक भी रीच कर सकता है नॉर्मल सी ब्रेकआउट के थ्रू।
और अगर इसी के बिटवीन में बुल रन देखने को मिलेगा तो पेथ अपना न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जैसे ही अनलॉकिंग से पहले एक बार इसमें अच्छी खासी रिकवरी जो देखने को मिलेगी, वहां पे जाके हम प्रॉफिट बुक करेंगे, कितने परसेंटेज से करेंगे, कितने रेस्ट को होल्ड करके रखेंगे, ये सारी चीजें मैं चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूंगी। तो अगर आप पेथ में एंट्री करने के लिए मेरे चैनल को फॉलो अप कर रहे हो या मेरे गिवन पॉइंट पे आपकी यहाँ पे एंट्री है, तो आप इस चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहना, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम जिस किसी भी प्रोजेक्ट्स में मैंने एंट्री करवाई रहती है उसके रिलेटेड अपडेट लेके आती रहती हूँ। देखो इसके प्राइस में जो इतनी ज्यादा हमें डंपिंग देखने को मिली ना, जब ये 0.22 के अराउंड भी चला गया था, तो उसके पीछे का रीजन भी अनलॉकिंग थी, क्योंकि यहाँ पे हमें जुलाई 2024 में अनलॉकिंग देखने को मिली और ये सबको पता है कि अनलॉकिंग के बाद हमें किसी भी क्रिप्टो के प्राइसेस में भारी डंपिंग देखने को मिलती है, जो हमारे पास बाइंग करने के लिए सुटेबल ऑप्शन रहता है। तो सेम चीजें यहाँ पे हमें पेथ नेटवर्क में भी देखने को मिली है। इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में बढ़ेंगे और यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि क्या है पेथ की डेफिनेशन। यहाँ पे द पेथ नेटवर्क इज द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फर्स्ट पार्टी ओरेकल नेटवर्क. पेथ delivers real time market data to financial devs across 40 plus blockchain and provide 380 plus low latency price feeds across cryptocurrency equities, ETFs और एक्सेट्रा काफी सारी यहाँ पे दी हुई है। तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिलेगी। इससे नीचे अगर आप देखोगे तो इसके एक्सचेंजेस के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अगर आपको इतना नहीं भी देखना है तो आप ये लेके चले कि नॉर्मल से रिकवरी में भी पेथ आपको मिनिमम यहाँ से 5x तक का रिटर्न दे सकता है। इसके बाद हम पेथ के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली 0.37 पे है और मैंने जो एंट्री करवाई है वो 0.30 पे करवाई है। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप अभी भी प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए भी आपको इसे होल्ड करके रखना है। पेथ में जो हम मिनिमम यहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे वो 4x 5x पे जाके करेंगे और वो चीजें मैं अगेन चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। इसीलिए जरूरी है कि आप चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहें, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती है वो लेके आती रहती हूँ। और अगर अभी तक पेथ में किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो उनके लिए है कि वॉल्यूम काफी अच्छे परसेंटेज से यहाँ पे अप ट्रेंड में है। तो आपको क्या करना होगा कि एक एंट्री आपको इसके करंट प्राइस पे करना पड़ेगा। हालांकि अगर थोड़ी सी डंपिंग होती है तो 0.35 के अराउंड भी यहाँ पे एंट्री करने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप 0.30 से लेके और इसके करंट प्राइस तक भी यहाँ पे एंट्री करते हैं तो अपकमिंग डेज में पेज में रिकवरी के थ्रू काफी अच्छी आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और अगर पेथ में किसी ने ऑलरेडी एंट्री की है 0.40 या 0.50 के अराउंड भी, तब भी आपको यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। अब बहुत ही कम टाइम रह गया है, 1 to 2 मंथ्स के बिटवीन में ही एक्सपेक्टेड है कि पेथ $1+ तक रीच कर जाए। तो वहां पे जाके आप काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाओगे। बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।